आओ बच्चों, आज हम आपको एक भूतिया ट्रेन की कहानी सुनाएं। एक छोटे से गांव लल्लनपुर में एक पुरानी ट्रेन खड़ी रहती थी, जिसे गांव वाले भूतिया ट्रेन कहते थे और रात में वहां जाने से डरते थे। सुन रहे रवि, रात के 10 बज चुके हैं। अब मोबाइल में गेम खेलना बंद कर और सो जा, नहीं तो उस भूतिया ट्रेन की भूतिया चुड़ैल आकर हम दोनों को खा जाएगी। क्या पापा, आप भी पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गए। ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब आपका वहम है। ठीक है, ये मेरा वहम ही सही, लेकिन फिर भी तुझे अब सो जाना चाहिए। अच्छे बच्चे रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने माता पिता की हर बात। ठीक है, अपना बाकी का प्रवचन कल सुनाइएगा। अभी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो चला सोने। तभी रात में उस भूतिया ट्रेन से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जिसे सुनते ही रवि की नींद अचानक से खुल गई। कौन साला रात में मेरी नींद हराम कर रहा है? दिन भर मेरे परम पूज्य पिताजी की चिक चिक, रात में इस मनहूस का चिक चिक। देखता हूँ आखिरकार माजरा क्या है। रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ उस आवाज का पीछा करते हुए भूतिया ट्रेन के पास पहुंच जाता है, जिसे देख उसकी दोस्त नेहा बहुत डर जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है रवि, मैं इसके आगे नहीं जाने वाली। गांव वाले इस ट्रेन को भूतिया ट्रेन बोलते हैं, कहीं उनकी बात सच निकली तो? कम ऑन नेहा, ये बस एक पुरानी सी ट्रेन है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। गांव वालों का क्या है, वो तो अपने मनोरंजन के लिए कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। हम लोग तो रील्स वगैरह देखकर एंटरटेन हो जाते हैं, और वो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसी तरह की उल्टी सीधी कहानियां फैलाते रहते हैं। कहीं ये कहानियां सच निकली तो? लोग तो कहते हैं कि रात में इस ट्रेन से डरावनी आवाजें आती है, जैसी कि आज आई। क्या समीर, तू भी? ये सब बस बकवास है। कोई मस्खरा गांव वालों को डराने के लिए ये सब कर रहा होगा। चलो इस भूतिया ट्रेन के अंदर चलते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाने वाली। मेरी दादी हमेशा मुझे इस भूतिया ट्रेन के बारे में चेतावनी देती थी। उन्होंने कहा कि ये शापित है। शापित? क्या, जैसे खराब इंटरनेट का श्राप? मुझे लगता है कि हमें ऐसी चीजों के साथ नहीं खेलना चाहिए जो हमें समझ नहीं आती। सुनो, ये एक चुनौती है, अगर हम इसे पार कर लेंगे तो दिग्गज बन जाएंगे, और कल के अखबार में हमारी फोटो छपेगी और हेडलाइन होगा, भूतिया ट्रेन के साहसी लोग रवि, नेहा और समीर। रवि के समझाने पर थोड़ी हिचकिचाहट और उत्साह के साथ वे सभी भूतिया ट्रेन की ओर बढ़े। तभी आसमान का चांद बिल्कुल गायब हो गया और रास्ते पर लंबे लंबे साए पड़ने लगे। ये भूतिया ट्रेन तो पास से और भी डरावनी लगती है रवि। काश मैं अपना मोबाइल लेकर आता तो यहाँ पर एक डरावनी फिल्म की शूटिंग हो जाती। क्या कहती हो मेरी जान? ये जगह भूतिया फिल्म बनाने के लिए बिल्कुल सही है कि नहीं? चलो और अंदर चलते हैं। रवि, नेहा और समीर ने जैसे ही भूतिया ट्रेन के अंदर प्रवेश किया, उस ट्रेन का दरवाजा पीछे से खड़खड़ाते हुए अचानक से बंद हो गया, जिसे देख वह डर गए। देखा रवि, ये दरवाजा कैसे अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने इसे धक्का दिया हो। ऐसा तो मैंने हॉरर फिल्मों में देखा है। अरे पगली, देख नहीं रही बाहर कितनी सर्दी है और तेज तेज हवा चल रही है? ये दरवाजा हवा चलने के कारण बंद हुई है। जैसे ही वे सभी अंदर गए, वहां उन्हें चारों तरफ बर्फ जमा हुआ दिखा और एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। यहाँ तो बहुत ठंड है दोस्तों। तभी नेहा की नजर एक पियानो पर गई, जो वहीं पर रखी हुई थी। अरे वो देखो, वहाँ पर एक पुराना पियानो रखा है। चलो कुछ बजाते हैं, एक भूतिया धुन बजाओ क्या? नहीं नहीं, कुछ भी मत छुओ, अगर हमारे कुछ भी बजाने से वो भूत जाग गया तो? ओह नेहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि भूत वूत कुछ भी नहीं होता। अगर वो होता तो अब तक हम तीनों को मार कर खा गया होता।
समीर की अंगुलियां पियानो की कीड़ियों पर दौड़ने लगी और पियानो की आवाज से सारा ट्रेन गूंज उठा। तभी एक जोरदार आवाज उनके पीछे से आई, जिससे सभी चौंक गए। ये किसकी आवाज है रवि? कहीं भूत की तो नहीं? मुझे लगा है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शायद ये इस भूतिया ट्रेन के चरमराने की आवाज है जो हमारे हिलने डुलने से हो रही है, या अगर ये वाकई किसी भूत की आवाज है तो ये और भी मजेदार बात होगी, नहीं? तभी जैसे ही हंसी का माहौल खत्म हुआ, एक अजीब सा डर पूरे ट्रेन में भर गया और रवि नेहा की तसल्ली के लिए धीरे धीरे उस डरावनी आवाज का पीछा करने लगा। नेहा और समीर भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। क्या तुम वहाँ देख रहे हो? ऐसा लगता है एक साया है। ये बस रोशनी का खेल है, चिंता की कोई बात नहीं। मुझे ये पसंद नहीं है। क्या हम वापस जा सकते हैं? थोड़ा और आगे चलो, आज तो इस भूत की मैं ऐसे की तैसे कर ही रहूंगा। तभी अचानक से एक रोशनी तेजी से झपकने लगी और तापमान अचानक गिर गया। एक धीमी कराह कमरे में गूंजी, जिससे सभी का मन डर गया। ये क्या था? शायद ये हवा है। या हो सकता है कोई भूतिया आत्मा हो। तभी अचानक से एक चुड़ैल साए से बाहर आई। एक महिला जो फटी हुई सफेद पोशाक में थी और उसके चेहरे पर लंबे काले बाल थे। ये देख नेहा के होश ही उड़ गए। तुम मेरी शांति क्यों भंग कर रहे हो? हमने ऐसा नहीं किया, कृपया हमें जाने दो। हम सिर्फ देखने आए थे कि गांव वाले जो तुम्हारे बारे में कहते थे वो सच था या झूठ। अब हम निकलते हैं, ठीक है? भूतिया चुड़ैल ने करीब आकर दुख भरी आंखों से उन तीनों को देखा। दुख भरे स्वर में बोली, मैं इंसाफ चाहती हूँ, ना कि डर। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, तभी मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगी, नहीं तो मार के खा जाऊंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? कैसी मदद चाहती हो हमसे? भूतिया चुड़ैल एक किताब की ओर इशारा करते हुए बोली, ये लो, ये किताब मेरे जीवन की कहानियां भी गलत बताई गई है। सच जानो और तुम सब मुक्त हो जाओ मेरे इस भूतिया ट्रेन से। रवि, नेहा और समीर ध्यान से उस किताब को पलटने लगे, सच्चाई जानने की कोशिश करते हुए। तभी एक पन्ने पर कुछ लिखा दिखा। रवि आश्चर्य से बोला, उसे उस टीटी ने धोखा दिया था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। इसका मतलब हमें उस टीटी को खोजना होगा जिसने इस चुड़ैल को धोखा दिया है, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी भूतिया चुड़ैल चीखती हुई बोली, हाँ, तुमने सही समझा। जाओ जाओ, उस टीटी को खोजकर मेरे पास लेकर आओ। मैं उसका खून पीऊंगी। मुझे जो धोखा दिया है उसका बदला लूंगी मैं। बदलो। तभी रवि की नजर किताब के आखिरी पन्ने पर गई, जिसमें उस धोखेबाज का नाम था, एक आदमी जो कभी इस भूतिया ट्रेन का टीटी था। ठीक है दोस्तों, चलो उस टीटी को खोजने। अब केवल वही इस चुड़ैल की आत्मा को शांति दिला सकता है। भूतिया चुड़ैल को न्याय दिलाने के हौसले के साथ रवि, नेहा और समीर उस आदमी को खोजने निकल पड़े जिसने प्यार में चुड़ैल को धोखा दिया था। तभी उनकी नजर एक हवेली पर पड़ी। यही वो जगह है जहाँ वो टीटी आता था, चलो अंदर चलते हैं। उन्होंने जैसे ही हवेली के अंदर प्रवेश किया, उन्हें एक बुढ़ा व्यक्ति दिखा। रवि तेज स्वर में बोला, अब सुनिए सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? ये उस महिला के बारे में है जिसका नाम मीरा था। मीरा? लेकिन तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? तुम्हें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। हमें उसके बारे में जानना है। वो अभी भी वहीं फंसी हुई है, उस ट्रेन में जहां आपकी उससे आखिरी मुलाकात हुई थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो, ये एक गलती थी। जैसे जैसे बूढ़ा आदमी उस दुखद रात की घटनाएं सुनता है, वो पछतावे की भावना से भरने लगा और रवि, नेहा और समीर ध्यान से मीरा की दुख भरी कहानी सुनते रहे। ये बात आज से 50 साल पहले की है। मैं और मीरा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
मैं ट्रेन में एक टीटी था और अपनी कम तनख्वाह से बहुत परेशान था, लेकिन मीरा को इससे कोई ऐतराज नहीं था। तभी एक दिन ट्रेन में एक अमीर बिजनेसमैन अपनी बेटी के साथ आया, जो मुझे पसंद करने लगी और मुझसे शादी करना चाहती थी। उसके बदले में वो बिजनेसमैन अपनी सारी दौलत मेरे नाम लिखने को तैयार था। फिर क्या था, मैं लालच में आ गया और अपनी बीवी मीरा को धोखा देकर उस लड़की से शादी कर ली और मीरा के विरोध करने पर उसे उसी ट्रेन में मौत के घाट उतार दिया। तब से उसकी आत्मा उसी ट्रेन में भटक रही है। रवि मीरा की दर्दनाक मौत की बात सुन बहुत उदास हुआ और उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, अब तो तुम अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम में जी चुके हो और आज नहीं तो कल मर ही जाओगे। इसलिए मेरी मानो चलकर मीरा से माफी मांग लो। कम से कम मरते समय तुम्हें इस बात का दुख तो नहीं रहेगा कि तुम अपनी सच्ची प्रेमिका मीरा से माफी तक नहीं मांग पाए। बूढ़ा व्यक्ति रवि की बात मान जाता है और भूतिया ट्रेन के अंदर जाकर मीरा से बोलता है, मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने लालच में आकर तुम्हारी हत्या कर दी। अपनी प्यारी मीरा का, जो मुझसे इतना प्यार करती थी। माफी? तुझ जैसे लालची व्यक्ति को मैं हरगिज माफ नहीं करूंगी और तेरा गला काट कर तुझे उसी तरह मारूंगी जैसे तूने मुझे मारा था। भूतिया चुड़ैल मीरा उसी समय अपने धारदार नाखूनों से उस बूढ़े व्यक्ति का गला घोंटकर उसे मार डालती है और चैन की सांस लेती है। तुम तीनों का धन्यवाद मेरी कहानी को उजागर करने के लिए और उस लालची धोखेबाज को मेरे सामने लाने के लिए। इसने मेरी आत्मा को तंत्र मंत्र से इसी ट्रेन में कैद कर दिया था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। हमें तुम्हारी मदद करके खुशी हुई मीरा। जाओ और मुक्त होकर दूसरा जन्म लो। और एक बात याद रखना, हद से ज्यादा कुछ भी करना अच्छा नहीं होता, चाहे वो नफरत हो या प्यार। एक हल्की मुस्कान के साथ भूतिया चुड़ैल की आत्मा धुंधली होने लगी और उसकी आत्मा और वो भूतिया ट्रेन हवा में उड़कर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। और जिस भूतिया चुड़ैल से सारे गांव वाले पहले डरते थे, अब उससे सहानुभूति रखने लगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।